आदाब दोस्तों, मैं हूं सोनाली। आप देखना शुरू कर चुके हैं दी ललन टॉप। ये है सिनेमा का दोपहर 12 बजे आने वाला मैटनी शो। आज के मैटनी शो के सेगमेंट का नाम भारत टॉकीज है, जहां हम बात करते हैं गैर हिंदी सिनेमा और उससे जुड़ी शख्सियतों की। साल था 1971। एक मलयालम फिल्म रिलीज हुई। नाम था अनुभवंगल पालीचकल। फिल्म में एक जूनियर आर्टिस्ट पहली बार कैमरा फेस करने जा रहा था। किसे पता था कि ये लड़का आगे चलकर मलयालम सिनेमा का टाइमलेस एक्टर बन जाएगा, बिग एम के नाम से पुकारा भी जाएगा। वो एक्टर जिसने मोहनलाल के साथ करीब 50 फिल्मों में काम किया, 3 नेशनल अवार्ड्स, 7 केरल स्टेट फिल्म अवार्ड्स और 13 फिल्म फेयर अवार्ड्स अपने नाम भी किए। 1998 में उन्हें कला के क्षेत्र में दिए अपने योगदान की वजह से भारत सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित भी किया। 6 अगस्त 2021 को अनुभवंगल पालीचकल ने अपने रिलीज के 50 साल पूरे किए। फिल्म की गोल्डन जुबली के साथ उस जूनियर आर्टिस्ट ने भी सिनेमा में अपने 50 साल पूरे किए, जिसे हम सब आज मामुट्टी के नाम से जानते हैं। प्यार से, आदर से ममुक्का बुलाते हैं। आज बात करेंगे ममुक्का की करिश्माई जर्नी की, जिसने उन्हें इस देश के चहेते सितारों में से एक बना दिया, जिनके लिए मोहनलाल कहते हैं कि मामुट्टी का जन्म ही एक्टिंग के लिए हुआ है। साथ ही जानेंगे ममुक्का के करियर की कुछ डिफाइनिंग फिल्मों के बारे में। शुरू करने से पहले बता दें कि आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटा लाए हैं हमारे साथी यमन। तारीख थी 7 सितंबर 1951। केरल के एक मध्यम वर्गीय परिवार में मोहम्मद कुट्टी का जन्म हुआ। पिता इस्माइल चावल की खेती और उसे बेचने का काम करते, वहीं उनकी मां फातिमा घर और बच्चों को संभालती। 6 भाई बहनों में सबसे बड़े मोहम्मद कुट्टी का बचपन बड़ा सामान्य सा था। स्कूल जाते, पढ़ाई करते, अपने दोस्तों के साथ समय बिताते, वही दोस्त जो उन्हें उनके नाम पर चढ़ाते। मोहम्मद कुट्टी को लगातार बोल बोल कर मामुट्टी कर देते। इसी मजाक और मस्खरेपन के चलते मोहम्मद कुट्टी को अपने नाम से चिढ़ होने लगी। किसे पता था कि जिस नाम से बच्चे चिढ़ा रहे थे, उसी नाम को दुनिया पलकों पर बिठाने वाली है। उस समय मामुट्टी ने ऐसे किसी बात की कल्पना नहीं की थी, क्योंकि नॉर्मल से चलती उनकी लाइफ में कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं हुआ। ज़्यादातर एक्टर्स की बायोग्राफी खंगालेंगे तो एक बात कॉमन दिखेगी, कोई वाकया जिसकी वजह से वो फिल्मों में आए हों, कोई फिल्म जिसने उनके मन पर अमिट छाप छोड़ दी हो, या कोई कलाकार जिसे देखकर मन किया हो कि यार ऐसा बनना है बड़े होकर। मामुट्टी की लाइफ की स्टोरी में भी ऐसा मोमेंट आया जब उन्होंने अपनी लाइफ की पहली फिल्म देखी। वो पहला सीन जो उन्हें जीवन भर याद रहा। हवा को चीरता हुआ एक घोड़ा दौड़ा चला जा रहा था। उस पर एक हीरो बैठा था। हीरो इसलिए क्योंकि हवा से उसकी टाई लहरा रही थी। ये हीरो दौड़ते घोड़े पर से लपक कर हीरोइन को बचा लेता है। बचपन में देखें, इस सीन को देखकर मामुट्टी सब कुछ भूल गए थे। बस सवार थी तो एक धुन, उस घोड़े वाले हीरो जैसा बनने की धुन। लेकिन मामुट्टी की लाइफ किसी फिल्म का स्क्रीन प्ले नहीं थी कि कोई जादू घट जाएगा। वो एक प्रैक्टिकल दुनिया में जी रहे थे, जहां पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी का रुख किया जाता है। रही बात उस घोड़े वाले हीरो की, तो मामुट्टी को याद नहीं कि वो कौन था। 2002 में करण थापर को दिए एक इंटरव्यू में मामुट्टी ने बताया कि उन्हें याद नहीं कि वो फिल्म कौन सी थी, साथ ही वो हीरो कौन था। मामुट्टी पढ़ाई के पायदान पर बढ़ते जा रहे थे, फिर भी दिल के एक कोने में एक्टिंग का कीड़ा घर कर चुका था। हीरो तो उन्हें बनना ही था, चाहे लाइफ के किसी भी पॉइंट पर हो। स्कूली पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, छुट्टी का समय था। उसी दौरान मामुट्टी को पता चला कि पास के एक इलाके में फिल्म की शूटिंग चल रही है। फिल्मों के नाम पर हमेशा उत्साहित रहने वाले मामुट्टी भी सैकड़ों लोगों की तरह शूटिंग देखने चले गए। सेट पर पहुंचकर पता चला कि फिल्म को उस दौर के फेमस डायरेक्टर के.एस. सेतुमाधवन बना रहे हैं। बस फिर क्या था, मामुट्टी की आंखें डायरेक्टर साहब को खोजने लगी। उन्हें लोकेट करने के बाद उनके पास पहुंचे। इतने बड़े डायरेक्टर के सामने उनकी जुबान लड़खड़ा गई। हकलाकर पूछा कि क्या आप अपनी फिल्म में मुझे काम करने का मौका देंगे? सेतुमाधवन ने बिना ज्यादा सोचे अपनी हामी भर दी। मामुट्टी का पहला सीन कड़ी धूप में शूट हुआ। सामने बड़े रिफ्लेक्टर्स लगे थे, हैवी लाइटिंग थी, जिसकी मामुट्टी को बिल्कुल भी आदत नहीं थी। लाइट के जोर से उन्होंने आंखें मीच ली। चूंकि ये इमोशनल सीन था, इसलिए सेतुमाधवन को लगा कि ये नया लड़का एक्टिंग करने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मामुट्टी को मना किया कि तुम एक्टिंग मत करो। मामुट्टी ने अपना ब्लिंक एंड मिस किस्म का रोल पूरा किया।
ये रोल बेहद छोटा सा था, इतना कि जब ये फिल्म 1971 में अनुभवंगल पालीचक्कल के नाम से रिलीज हुई तब मेकर्स ने उन्हें क्रेडिट देने की जरूरत तक नहीं समझी। फिर भी छोटी छोटी चीजों में बड़ी खुशी ढूंढने वाले मामुट्टी ने गांव वालों ने उन्हें लोकल हीरो बना दिया था। मामुट्टी मानते हैं कि उन्होंने सेतु माधवन से जाकर बात की और उस एक पल ने उनकी जिंदगी को बदल दिया। लेकिन अगर सेतु माधवन मना कर देते तो तब भी मामुट्टी रुकने वाले नहीं थे। वो आगे किसी डायरेक्टर से काम मांगने जाते, तब तक अप्रोच करते जब तक उन्हें काम नहीं मिल जाता। मामुट्टी एर्नाकुलम के गवर्नमेंट लॉ कॉलेज से अपनी ग्रेजुएशन कर रहे थे। कॉलेज के आखिरी साल में थे कि उन्हें एक फिल्म का ऑफर आया। फिल्म थी देवलोकम। डायरेक्ट कर रहे थे MT वासुदेवन नायर। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई। मामुट्टी को उम्मीद थी कि इस फिल्म से उन्हें इंडस्ट्री में ब्रेक थ्रू मिलेगा, लेकिन उनकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया, क्योंकि शूटिंग शुरू होने के कुछ दिन बाद ही फिल्म बंद हो गई। मतलब डिब्बा बंद, और आज भी फिल्म का वही स्टेटस है। वासुदेवन ने मामुट्टी को निराश नहीं होने दिया। वो विल्कानंदु स्वप्नांगल नाम की एक फिल्म पर बतौर राइटर काम कर रहे थे। उन्होंने मामुट्टी को इस फिल्म में काम करने का ऑफर दिया। मामुट्टी मान गए। रोल छोटा ही था, लेकिन ऐसा जिसने उनके एक्टर बनने की हसरत को पूरा कर दिया। मामुट्टी को लगा कि फिल्म के बाद उन्हें छोटे मोटे रोल ऑफर किए जाएंगे, तेजा डागा के भाड़े के टट्टू टाइप। लेकिन एक बार फिर उनका सोचना गलत साबित हुआ, क्योंकि उसके बाद उन्होंने 1980 में आई मेला में काम किया। बचपन से मामुट्टी अपने आप को पर्दे पर जिस हीरो के रूप में देखना चाहते थे, इस फिल्म में वो सारे एलिमेंट्स थे। उनका किरदार हीरो की तरह गाता, मोटर बाइक पर करतब दिखाता। फिल्म में मामुट्टी ने एक सपोर्टिंग किरदार निभाया, जिसे दर्शकों के बीच खूब पसंद किया गया। अब उन्हें किसी प्रोड्यूसर या डायरेक्टर को अप्रोच करने की जरूरत नहीं थी। छोटा ही सही, पर उनके पास काम आने लगा था। मामुट्टी लगातार काम करते जा रहे थे। मेला के बाद उन्होंने स्पोदनम में काम किया, जिससे जुड़ा एक छोटा सा किस्सा है। फिल्म में शीला बतौर एक्ट्रेस काम कर रही थी। उन्होंने बताया कि एक सीन में मामुट्टी और उनके साथी 2 एक्टर्स को दीवार फांद कर दूसरी ओर जाना था। दीवार से गिरने का रिस्क था, इसलिए दूसरी ओर गद्दे बिछा दिए गए, लेकिन सिर्फ बाकी दोनों एक्टर्स के लिए, मामुट्टी के लिए नहीं। शीला ने इस भेदभाव पर प्रोड्यूसर से बात की। प्रोड्यूसर का 2 टुक जवाब था कि ऐसे एक्टर्स तो आते जाते रहते हैं, आज ये हैं, कल यहाँ कोई और होगा। इतना बोलकर प्रोड्यूसर ने खुद की हरकत को एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं समझी। मामुट्टी ने बिना गद्दे के अपना स्टंट किया। इस दौरान उनके पैर में चोटें भी आईं, फिर भी उन्होंने अपने हिस्से का शूट पूरा किया। आगे चलकर मामुट्टी सुपरस्टार बने, और जिस प्रोड्यूसर ने उन्हें आती हवा जाती हवा समझा था, वो खुद उनके डेट्स लेने के लिए लाइन में सबसे आगे मिलता। 80 का दशक मामुट्टी के लिए गोल्डन साबित हुआ। उसने उनकी फिल्मोग्राफी में यवनिका और पद्योत्तम जैसे नाम जोड़ दिए। कुल मिलाकर वो इस दशक में पूरी तरह बिजी रहे, इतना कि 1982 से 87 तक के 5 साल के अंतराल में उन्होंने करीब 150 फिल्में दे डाली। आज मामुट्टी की फिल्मोग्राफी में 400 के आसपास फिल्में हैं, जिसमें से अधिकतर उन्होंने 80s में साइन की थी। इन फिल्मों की बदौलत उन्हें स्टारडम मिला, लेकिन इसका हर्जाना भी चुकाना पड़ा। हेक्टिक लाइफ के लिए अपनी पर्सनल लाइफ को कुर्बान करना पड़ा। लगातार बैक टू बैक शूटिंग करना उन्हें थका देता। उनके ऐसे हालात में शूटिंग करने का भी एक किस्सा है, वही आपको बताते हैं। जोशी मलयालम फिल्मों के डायरेक्टर हैं। अब तक करीब 75 से ज्यादा फिल्में बना चुके हैं। उन्होंने ममुक्का के साथ भी काम किया। ममुक्का के फैंस मानते हैं कि उनके करियर की बेस्ट फिल्मों में से ज्यादातर वो हैं जिनमें उन्होंने जोशी के साथ काम किया। कहें तो दोनों के बीच मैजिकल पार्टनरशिप स्टैब्लिश हो गई थी, लेकिन एक घटना के चलते इस पार्टनरशिप की नींव पड़ने से पहले ही ध्वस्त होने वाली थी। हुआ यूं कि 1983 में जोशी एक फिल्म पर काम कर रहे थे, आ रात्रि। लीड रोल में थे ममुक्का। ये वही फेज था जहां लगातार वो फिल्मों पर काम कर रहे थे। क्या सुबह और फिर क्या ही रात थी। अपने दिन भर की शूटिंग निपटाकर ममुक्का रात को आ रात्रि के सेट पर पहुंचे। उनका पहला सीन रात को ही शूट होना था। सेट रेडी था। जोशी ने उन्हें सीन समझा दिया। इस पॉइंट पर ममुक्का बुरी तरह थक चुके थे। वो बस अपना दिन खत्म करना चाहते थे। कैमरा ऑन हुआ, डायरेक्टर ने एक्शन चिल्लाया, लेकिन सामने खड़े ममुक्का ने कोई हरकत नहीं की। वो बस सीधे खड़े रहे। उनकी आंखें बंद थीं। थक कर इतना चूर हो चुके थे कि खड़े खड़े ही सो गए। ऐसा अनप्रोफेशनल बर्ताव देखकर जोशी तिलमिला उठे, पैकअप का ऐलान कर दिया और गुस्से में अपने रूम में चले गए। ममुक्का इस पूरे घटनाक्रम से बेखबर थे। अचानक से आंख खुली, देखा तो जोशी गायब थे।
माजरा समझते ज्यादा देर नहीं लगी, सीधा जोशी के कमरे में ही दौड़े, अपनी व्यथा बताई और उनसे माफी मांगी। जोशी मान गए और आगे फिल्म पर काम फिर से शुरू हुआ। हमने सुपरस्टार्स के कितने किस्से सुने हैं, उनकी राइवलरी के किस्से सुने हैं, कंपटीशन के किस्से सुने हैं, फिर चाहे वो राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की राइवलरी हो। दोनों ही सुपरस्टार्स आखिरी बार ऋषिकेश मुखर्जी की नमक हराम में दिखाई दिए, वो फिल्म जिसकी एंडिंग दोनों ने अपने अपने ढंग से बदलवाई ताकि दोनों अपने फैंस की नजरों में बड़े बन सके। नॉर्थ के सुपरस्टार्स से इतर मलयालम सुपरस्टार्स पर आते हैं, मोहनलाल और मामुट्टी। मलयालम सिनेमा के दो बिग एम, दोनों ने करीब 50 फिल्मों में साथ काम किया। इनके फैंस आपस में भिड़ते भी रहे, लेकिन मामुट्टी और मोहनलाल के बीच कभी किसी किस्म की प्रतिस्पर्धा नहीं रही। एक हेल्दी कंपटीशन रहा, खुद को बेहतर करने का कंपटीशन। दोनों ने हरि कृष्णन नाम की फिल्म में काम किया, जिसे डायरेक्ट किया था फाजिल ने, वो फहद फाजिल के पिता हैं। मामुट्टी के किरदार का नाम था हरि और मोहनलाल बने थे कृष्णन। दोनों वकील मीरा नाम की लड़की के प्यार में पड़ जाते हैं, जिसका किरदार निभाया जूही चावला ने। आगे उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। कहानी क्लाइमैक्स तक पहुंचती है, जहां मीरा दोनों दोस्तों में से किसी एक को सिलेक्ट करती है। फाजिल मामुट्टी और मोहनलाल के स्ट्रॉन्ग फैन बेस से परिचित थे, जानते थे कि किसी एक किरदार की हैप्पी एंडिंग हुई तो दूसरे के फैंस बरस पड़ेंगे, इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाला। फिल्म रिलीज हुई, तिरुवनंतपुरम के हॉल्स में फिल्म खत्म होने को आई और हीरोइन ने कृष्णन का हाथ थाम लिया। लेकिन कोल्लम जिले में रिलीज हुई हरि कृष्णन का सीन अलग था। यहाँ 90% फिल्म लगभग सेम थी, लेकिन एंड में मीरा कृष्णन की जगह हरि को चुन लेती है। फाजिल ने फिल्म को 2 एंडिंग्स के साथ रिलीज कर दिया ताकि दोनों सुपरस्टार्स के फैंस के बीच झगड़े की गुंजाइश ही ना बचे। फाजिल की स्ट्रैटेजी से फिल्म को फायदा भी हुआ, क्योंकि हरि कृष्णन उस साल की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली मलयालम फिल्म साबित हुई। फिल्म से जुड़ा एक और छोटा सा ट्रिविया बताते हैं। 90s में शाहरुख और जूही की जोड़ी सुपरहिट तो थी ही, यही सोचकर मेकर्स हरि कृष्णन में भी शाहरुख को अहम किरदार में रखना चाहते थे। शाहरुख भी इस कोलैबोरेशन के लिए मान गए थे, उनके साथ प्रमोशनल फोटोज भी शूट कर लिए गए, लेकिन अंत में किसी वजह से शाहरुख फिल्म का हिस्सा नहीं बन पाए थे। जब्बार पटेल मराठी थिएटर और फिल्मों के डायरेक्टर। जाति प्रथा पर गुमचोट करती उनकी फिल्म जैत रे जैत खोज कर देखनी चाहिए। 90s के आखिरी सालों की बात है, लेट 90s। जब्बार बाबा साहेब अम्बेडकर की कहानी को पर्दे पर दर्शाना चाहते थे। फिल्म को NFDC प्रोड्यूस कर रही थी, जो चाहती थी कि फिल्म का स्केल रिचर्ड अटेनबरो की गांधी जैसा हो। जब्बार एक्टर्स की तलाश में जुट गए, 100 के करीब एक्टर्स को शॉर्टलिस्ट किया। उस लिस्ट में हॉलीवुड एक्टर रॉबर्ट डी नीरो का नाम भी शामिल था। रॉबर्ट खुद भी इस रोल को करने के लिए इच्छुक थे, लेकिन जब रॉबर्ट को बताया गया कि फिल्म के लिए उन्हें अपना अमेरिकन एक्सेंट छोड़कर इंडो ब्रिटिश एक्सेंट अपनाना होगा, तब उन्होंने इस प्रोजेक्ट से दूरी बना ली। बहरहाल तलाश जारी थी। तभी एक दिन जब्बार की नज़र एक मैगजीन पर पड़ी, जिसमें मामुट्टी का फोटो था। उन्होंने तभी डिसाइड कर लिया था कि यही उनके अम्बेडकर होंगे। मामुट्टी को अप्रोच किया गया, लेकिन उन्होंने साफ मना कर दिया। उन्हें लगा कि वो किसी भी एंगल से अम्बेडकर जैसे नहीं लगते। जब्बार ने इसका भी सोल्यूशन खोज निकाला। उन्होंने मामुट्टी की फोटो को डिजिटली स्कैन किया और उससे मूछें हटा दी। अब मामुट्टी काफी हद तक डॉक्टर अंबेडकर जैसे दिखने लगे। ये फोटो लेकर जब्बार उनके पास पहुंचे, किसी भी तरह उन्हें मना ही लिया। आगे जब्बार अपने एक इंटरव्यू में कहते हैं, बड़ी हंसते हुए बताते हैं कि अपनी मूछों को कटवाने के डर से मामुट्टी ये रोल नहीं करना चाहते थे। ये रोल करते वक्त मामुट्टी के सामने एक बड़ा चैलेंज था। उस दौर में अंबेडकर की वीडियो फुटेजेस उपलब्ध नहीं थी, जिससे उनके हाव भाव, चाल और बोलने के लहजे को स्टडी किया जा सके। उन्होंने अंबेडकर के बारे में रिसर्च की और जितना कुछ उनके बारे में लिखा गया था उसे समझकर अपने किरदार में ढाल लिया। मामुट्टी को चिंता थी कि जनता उन्हें और उनके अंबेडकर को शायद एक्सेप्ट नहीं कर पाएगी, लेकिन उनकी सारी चिंताएं हवा हो गई। जब नागपुर में फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो अंबेडकर बने मामुट्टी को देखने लोगों की भीड़ जमा हो गई थी। लोग उन्हें देखकर हैरानी में थे। शूटिंग खत्म होने के बाद उनके पास आकर लोग उनके पांव छूते थे। जब बाबा साहेब अम्बेडकर की पत्नी ने मामुट्टी को देखा तो वो भी अचंभित रह गई थी। फिल्म शुरू होने से पहले जब्बार ने मामुट्टी से वादा किया था कि ये रोल उनके करियर के यादगार रोल्स में से एक होगा, और ऐसा हुआ भी। रिलीज के बाद फिल्म डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर और मामुट्टी के हिस्से सिर्फ तारीफें ही आई। यहां तक कि
उन्हें अपने करियर के तीसरे नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। मामूटी ने अपने करियर में मलयालम समेत तमिल, तेलुगु, कन्नड़, इंग्लिश और हिंदी भाषी फिल्मों में काम किया है। हालांकि उनकी इकलौती हिंदी फिल्म थी 1993 में आई धरती पुत्र। उनकी लंबी चौड़ी फिल्मोग्राफी में से हमने उनकी कुछ यादगार फिल्में चुनी हैं। संभावना नहीं, बल्कि हमें पूरा यकीन है कि हमसे बहुत सारे नाम छूट गए हैं। अपने बचाव में बस यही कहेंगे कि ममुक्का के करियर का कैनवस इतना बड़ा है कि उसे एक एपिसोड में समेट पाना मुमकिन तो नहीं है। आइए उनकी कुछ बेहतरीन फिल्मों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले न्यू दिल्ली। सूरज चाहे आकाश की ऊंचाइयां क्यों न नाप ले, पर दिन खत्म होने पर उसे ढलना ही पड़ता है। एक्टर्स के केस में भी कुछ ऐसा ही होता है। जितनी जल्दी फेम आती है, कई बार उतनी ही जल्दी जाने भी लगती है। 80s का दशक मामूटी के लिए सुनहरा दशक था, लेकिन इसी 80s ने उन्हें उनके करियर का सबसे बुरा दौर भी दिखाया, जब उनकी फिल्में लगातार फ्लॉप हो रही थी। 80s के मिड में वो एक साल में तकरीबन 30 फिल्में दे रहे थे, लेकिन इनमें से ज्यादातर जनता नकार दे रही थी। वजह थी मामूटी का स्टीरियोटिपिकल रोल्स प्ले करना। वो हर दूसरी फिल्म में बिजनेसमैन या मारधाड़ करने वाला हीरो बन जाते। जनता का नेगेटिव रिस्पांस देख अब उन्हें जरूरत थी एक बड़े कमबैक की, जो उन्हें दिया डायरेक्टर जोशी ने अपनी फिल्म न्यू दिल्ली के जरिए। फिल्म एक बड़ी कमर्शियल सक्सेस साबित हुई और मामूटी के करियर के लिए टर्निंग पॉइंट भी। आगे चलकर जोशी ने इसी टाइटल से फिल्म को हिंदी में भी बनाया, जहां मामूटी वाला रोल जितेंद्र ने निभाया। दूसरी, मदिलुकल। ब्रिटिश राज के दौरान लेखक और स्वतंत्रता सेनानी वैकम मोहम्मद बशीर जेल में थे। वहां हुए अपने अनुभव को उन्होंने एक आत्मकथा का रूप दे दिया, जो इस फिल्म का आधार बनी। जेल में मेल और फीमेल कैदियों के बीच एक बड़ी दीवार थी। फिल्म का टाइटल यानी मदिलुकल का मतलब भी दीवार ही होता है। बशीर की एक महिला कैदी से बातचीत शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को कभी देख नहीं पाते, फिर भी दोनों के बीच प्यार पनपने लगता है। आगे फिल्म के बारे में कुछ नहीं बताएंगे, बस इतना कि इसके क्लाइमैक्स को भूलना आसान नहीं होगा। फिल्म YouTube पर है, वो भी इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ। ऐसा सिनेमा देखना चाहते हैं जो आपके जहन में बस जाए तो फिल्म को जरूर देखें। इंडियन मेन स्ट्रीम सिनेमा से इतर पैरेलल सिनेमा मूवमेंट का प्रमुख चेहरा बनकर उभरे अदूर गोपाल कृष्णन ने फिल्म को डायरेक्ट किया था। फिल्म में अपने काम के लिए मामूटी ने बेस्ट एक्टर का नेशनल अवार्ड भी जीता। मामूटी को अपना अगला नेशनल अवार्ड भी अदूर गोपाल कृष्णन की फिल्म के जरिए ही मिला। फिल्म थी 1994 में आई विधेयन। अब थलपति की बात। इंडियन सिनेमा के दो मजबूत स्तंभ रजनीकांत और मामूटी यहाँ एक साथ थे। फिल्म को डायरेक्ट किया था नायकन, इरुवर और रोजा जैसी फिल्में बना चुके मणि रत्नम ने। महाभारत के पात्र दुर्योधन और कर्ण की दोस्ती को बेस बनाकर रची गई ये फिल्म एक बड़ी सक्सेस साबित हुई। करीब 3 करोड़ रुपए की लागत से बनी थलपति उस समय तक साउथ इंडिया में बनी सबसे महंगी फिल्म थी। मामूटी ने तमिल सिनेमा में जितना भी काम किया, उसमें थलपति एक लैंडमार्क साबित हुई। जैसा कि हमने पहले कहा कि एक सीमित एपिसोड में ममुक्का जैसे सुपरस्टार के करियर के साथ पूरा इंसाफ नहीं किया जा सकता, बिल्कुल नहीं। लेकिन उम्मीद है कि हम उनके लार्जर देन लाइफ करियर पर आगे और भी बातें करेंगे। तब तक के लिए हमें बताइए कि आपको ये एपिसोड कैसा लगा। आपके सुझावों का पालन होगा, हमसे हुई गलतियां माफ कीजिएगा और जरूर बताइएगा भी, ताकि उन्हें हम सुधार पाएं। तो अब समय है आपसे विदा लेने का। जाने से पहले बता दें कि आपके लिए ये एपिसोड लिखा था हमारे साथी अमन ने। देखते रहे हिंदी लल्लन टॉप। शुक्रिया।